धन्यवाद। मालदीव को भारत से पंगा लेना अब भारी पड़ रहा है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव चीन की जाल में बुरी तरह फंस चुका है। क्या पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अगला नंबर मालदीव का? क्या ले डूबेगा चीन का कर्ज? क्यों IMF ने दी चेतावनी? क्या एक भिखारी बना पाकिस्तान मालदीव की मदद कर पाएगा? क्या भारत मालदीव में अपने कार्यरत सैनिकों को वापस बुला लेगा? इसकी पूरी डेवलपमेंट क्या है, समझेंगे हम अपनी आगे की वीडियो में। मालदीव का हाल इस टाइम कुछ ऐसा हो गया है, वहां के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन ने पाकिस्तान के समान ही मालदीव को घर घर भीख मांगने का कटोरा हाथ में पकड़ा दिया है। कई दक्षिण एशियाई देश पहले से ही चीन से भारी उधार लेने के परिणामों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका अरबों डॉलर के कर्ज में दबे हैं, जिसने दोनों देशों में आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखें इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कैसे शुरू हुआ भारत और मालदीव में तनाव? PM नरेंद्र मोदी हाल ही में जब लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और इसकी खूबसूरती की तुलना मालदीव से की, पर मालदीव में मोइज्जू सरकार के मंत्री आग बबूला हो गए और 3 मंत्रियों ने PM मोदी के इस दौरे की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। हालांकि इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों देशों में तनातनी बढ़ गई। वहीं मोहम्मद मोइज्जू ने भारत को दरकिनार कर अपने दोस्त चीन की पहली आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा से मोइज्जू ने उस परंपरा को तोड़ा जिसमें कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति चुने जाने पर पहले भारत की यात्रा करता है। ऐसे में मोइज्जू अपनी हरकतों की वजह से दोनों देशों में तनातनी बढ़ा रहे हैं। चीन के दम पर भारत से पंगा लेने वाला मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। हालात ये हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने खुद संसद में कहा है कि वे न्यू विकास परियोजनाओं पर काम नहीं चला सकते, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बदहाल स्थिति में है। इसी बीच कर्ज के बोझ से दब रहे मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कड़ी चेतावनी दी है। चीन से अरबों का कर्ज लेने वाले मालदीव को IMF ने लोन संकट को लेकर आगाह किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जब से राष्ट्रपति बने हैं, भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। भारतीय पर्यटकों के मालदीव का बायकॉट करने के बाद मालदीव का पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। ऐसे में वो कंगाल पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी भगवान के भरोसे चल रही है, महंगाई से पाकिस्तान की जनता त्रस्त है। हाथ में कटोरा लेकर पैसे की भीख मांगने वाले ऐसे पाकिस्तान ने मालदीव का विकास में मदद का भरोसा दिया है। मालदीव और पाकिस्तान का कॉमन फ्रेंड है चीन। बता दें कि मालदीव और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 26 जुलाई 1966 को हुई थी। दोनों देशों के बीच एक और मजबूत कड़ी चीन है। पाकिस्तान को एक तरह से चीन का सदाबहार दोस्त माना जाता है, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भी चीन समर्थक हैं। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर आधारित है। ऐसे में जब कोरोना काल खत्म हुआ तो मुश्किल से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर आई, लेकिन भारत से पंगा लेने के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बायकॉट कर दिया। इसके बाद से ही मालदीव में पर्यटकों की संख्या कम होने लगी और श्रीलंका आगे निकल गया। मालदीव की इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। इसके बावजूद देश चलाने के लिए उसे चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। मालदीव में क्यों छा गया आर्थिक संकट? भारत से दूर जाते ही मालदीव पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीयों द्वारा मालदीव का बायकॉट करने से वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है, इनकम उतनी नहीं है, इसलिए कोई नई विकास परियोजना शुरू करने में असमर्थ हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि मालदीव कर्ज संकट के उच्च जोखिम में है। IMF ने कहा मालदीव पर कर्ज संकट में फंसने का हाई रिस्क है, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शासन में चीन से भारी उधार ली जा रही है और भारत से दूरी बनाई जा रही है। भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच दुबई में क्लाइमेट समिट के दौरान बातचीत हुई थी। मालदीव में करीब 80 भारतीय सैनिक हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू या सरकारी कामों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मालदीव में इंडियन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मानवीय सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में वहां के लोगों की मदद करते रहे। इन ऑपरेशन को संभालने के लिए ही टेक्निकल स्टाफ भेजा गया है। भारतीय टेक्निकल स्टाफ की पहली टीम मालदीव पहुंच गई है। यह टेक्निकल टीम मालदीव में अपने दुश्मन देशों पर रडार ट्रैकिंग सिस्टम से हर गतिविधि पर नजर रखेगी। ये टीम 10 मार्च को भारत लौटने वाले सैनिकों को रिप्लेस करेगी, जो अब भारतीय सैनिकों के कार्यों की देखभाल भी करेगी। दोस्तों, भारत की टेक्निकल टीम मालदीव में भारतीय सैनिकों के रिप्लेसमेंट के स्थान पर क्या अपना काम बखूबी कर पाएगी? हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।